ये यमुना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये वही यमुना है जो यमुनोत्री में कल कल छल छल और निर्मलता से बहती है। दिल्ली में केवल 22 किलोमीटर चलती है और दिल्ली वालों ने इस यमुना को कत्ल कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। दिल्ली में 800 मिलियन लीटर गंदा पानी यानी सीवर का पानी इसी यमुना में उड़ेला जाता है। करीबन 400 मिलियन टन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो इसी यमुना में उड़ेला जाता है। दिल्ली का जो डोमेस्टिक गंदा पानी है 90% यमुना में डाला जाता है। केवल 35% पानी ही जो सीवर है उसे ट्रीट किया जाता है। हम कल्पना करते हैं कि यमुना 2025 तक साफ़ हो जाएगी, लेकिन 2025 क्या, इस यमुना की तो दिल्ली में ख़त्म ही कर दिया गया है। वज़ीराबाद तक कुछ पानी आता भी है तो वो पानी हरियाणा रोक देता है। दिल्ली में तो पानी है ही नहीं, और दिल्ली के बाद मथुरा, आगरा और प्रयागराज कहीं भी आप चले जाओ यमुना में पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ सीवर ही सीवर मिलेगा। दिल्ली में यमुना में बहुत बड़े पैमाने पर एंक्रोचमेंट हो गए हैं, अवैध कब्जे, जगह जगह झुग्गियाँ बन गई हैं। तो इसको अगर कोई साफ़ करने की सोचे तो कर भी नहीं सकता। यमुना को हम लोगों ने मार डाला, दिल्ली वालों ने मारा। हमने तो यमुनोत्री को मायके से कुशल पूर्वक भेजा था, लेकिन दिल्ली की आबादी ने इस यमुना को ख़त्म कर दिया है। और अगर यमुना ख़त्म होगी तो दिल्ली भी ख़त्म होगी। यमुना को बसाया ही दिल्ली के किनारे गया था, इसलिए अगर यमुना में जल ही नहीं होगा तो दिल्ली वैसे ही मर जाएगी। इस गर्मियों में आपने देखा होगा कि दिल्ली में पानी के लिए कितना हाहाकार मच रहा है। दिल्ली वाले आरोप लगाते हैं कि यमुना में हरियाणा ने पानी रोक दिया है, लेकिन जब यमुना में पानी नहीं होगा तो हरियाणा भी कहाँ से रोकेगा। इस बात का दिल्ली को भी इल्म होना चाहिए और यमुना का संरक्षण करना चाहिए। यमुना में सीवर का पानी डालना ही नहीं चाहिए। इसके जो एंक्रोचमेंट हो रहा है उसे रोकना चाहिए। अगर एंक्रोचमेंट रुकेगा तो यमुना का कम से कम रिवर फ्रंट तो ठीक हो सकता है। और यमुना में जो दिल्ली के 17 नाले हैं, उन नालों का सीवर कतई यमुना में नहीं डाला जाना चाहिए। अगर यमुना में डाला जाए तो उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि मेरी चिंता है कि यमुना को कैसे बचाया जाए। अगर यमुना बचेगी तो दिल्ली बचेगी, दिल्ली बचेगी तो हम बचेंगे, नहीं तो ये भी दक्षिण अफ्रीका के शहरों की तरह ही सूखी हो जाएगी। तो मित्रों, कमेंट ज़रूर करें, अपने सुझाव ज़रूर दें।